हाँ जी, राम राम सभी को। आज की हमारी वीडियो है हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम के ऊपर। इस वीडियो में आपको हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी कवर करवा दिए जाएंगे। साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ताकि आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो हरियाणा ग्रुप डी हो, सीईटी मेंस हो, या फिर कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम जिसके अंदर हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। तो टाइम बिना वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है चौधरी बंसीलाल जी। ठीक है, चौधरी बंसीलाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को अन्य नाम से जाना जाता है हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शेरशाह सूरी और हरियाणा का शिल्पकार। चौधरी बंसीलाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शेरशाह सूरी और हरियाणा का शिल्पकार। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है चौधरी देवीलाल से, कि चौधरी देवीलाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल को अन्य ताऊ के नाम से जाना जाता है, जननायक के नाम से जाना जाता है, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, शेरे हरियाणा, किसानों का मसीहा, राजनीति का भीष्म पितामह और हरियाणा का जन्मदाता। ठीक है, किस किस नाम से जाना जाता है? ताऊ, जननायक, किंग मेकर, शेर ए हरियाणा, किसानों का मसीहा, राजनीति का भीष्म पितामह और हरियाणा का जन्मदाता। अब इनमें कुछ सिमिलर पॉइंट हैं। सिमिलर पॉइंट कौन कौन से हैं? कि शेर ए हरियाणा तो कौन है? तो वो हमारे चौधरी देवीलाल जी। बट रुस्तमे हरियाणा पूछ लिया जाए तो वो है सज्जन सिंह। शेर ए हरियाणा तो हो गए चौधरी देवीलाल, रुस्तमे हरियाणा है सज्जन सिंह। ठीक है, इसी तरह किसानों का मसीहा कौन है? तो चौधरी देवीलाल है। बट जमींदारों का मसीहा पूछ लिया जाए तो चौधरी छोटू राम है। ठीक है, और इसी तरह राजनीति का भीष्म पितामह कौन है? तो चौधरी देवीलाल है। बट राजनीति का चाणक्य पूछ लिया जाए तो वो है भजनलाल। ठीक है, राजनीति का भीष्म पितामह कौन है? चौधरी देवीलाल है। राजनीति का चाणक्य कौन है? तो भजनलाल है। हो गए क्लियर? आगे बात करते हैं चौधरी भजनलाल। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बिश्नोई समाज का सिरमौर, हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु और राजनीति का चाणक्य। ठीक है, और राजनीति में पीएचडी किसने की थी? तो वो भी चौधरी भजनलाल ने की थी। तो चौधरी भजनलाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिश्नोई समाज का सिरमौर, हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु, राजनीति में पीएचडी और हरियाणा का चाणक्य। ठीक है, हरियाणा के चाणक्य कौन है? तो चौधरी भजनलाल है। बट पूछ लिया जाए कि राजनीति के भीष्म पितामह कौन है? तो वो है चौधरी देवीलाल। राजनीति के जो भीष्म पितामह है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि राजनीति के भीष्म पितामह कौन है, तो आंसर होगा चौधरी देवीलाल। बट पूछ लिया जाए कि राजनीति के चाणक्य कौन है, तो आंसर क्या होगा? चौधरी भजनलाल। आगे देखते हैं चौधरी छोटूराम से। चौधरी छोटूराम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको सर की उपाधि मिली थी। इनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, रहबरे आजम के नाम से जाना जाता है और जमींदारों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। चौधरी छोटूराम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सर, दीनबंधु, रहबरे आजम और जमींदारों का मसीहा। अगला पॉइंट है चौधरी छाजूराम से। तो चौधरी छाजूराम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाटों का दानवीर बामाशाह। ठीक है, बट पूछ लिया जाए कि जाटों का प्लूटो कौन है? तो सूरजमल। ठीक है, जाटों का दानवीर पूछ लिया जाए तो वो है चौधरी छाजूराम, और जाटों का प्लूटो कौन है? सूरजमल है। दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जूट किंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौधरी छाजूराम को ही जूट किंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस किस नाम से जाना जाता है चौधरी छाजूराम को? जाटों का दानवीर बामाशाह और जूट किंग। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चौधरी धर्मवीर। चौधरी धर्मवीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। वाटरमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? चौधरी धर्मवीर को। अगला पॉइंट है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर का शेर। बांगर का शेर नाम से किसी व्यक्ति को जाना जाता है चौधरी वीरेंद्र सिंह को। अगला पॉइंट है हमारा पंडित नेकीराम शर्मा। इनको अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है पंडित जसराज जी। पंडित जसराज जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सवर सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब इसी तरह जो है एक रूबाई सम्राट है। रूबाई सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो उदय भानु हंस को। उदय भानु हंस को किस नाम से जाना जाता है?
रुबाई सम्राट के नाम से। और पंडित जसराज को किस नाम से जाना जाता है? तो सवर सम्राट और संगीत मार्तंड। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सवर सम्राट और संगीत मार्तंड के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित जसराज को जाना जाता है। बट रुबाई सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? उदय भानु हंस को। इसी तरह एक है साहित्यकार सम्राट। साहित्यकार सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा हर्षवर्धन को। तीनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, तीनों को ध्यान से देखो कि सवर सम्राट कौन है? तो पंडित जसराज जी है। और रुबाई सम्राट कौन है? तो रुबाई सम्राट है उदय भानु हंस है। साहित्यकार सम्राट कौन है? तो राजा हर्षवर्धन है। ठीक है, पंडित जसराज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संगीत के मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संगीत के मार्तंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित जसराज जी को जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा है पंडित दीपचंद बहमन से। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर कौन है? पंडित दीपचंद बहमन। और हरियाणा का कालिदास कौन है? तो पंडित दीपचंद बहमन। हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कौन है? पंडित दीपचंद बहमन। अगला पॉइंट है पंडित लक्ष्मीचंद से। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का तानसेन और सूफी दर्शन की मीरा सूर्य कवि। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा और सूर्य कवि। ठीक है, अच्छा एक इससे अलग क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक पंडित लक्ष्मीचंद कौन है या फिर आधुनिक लक्ष्मीचंद कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा मास्टर सतबीर। ठीक है, आधुनिक लक्ष्मीचंद कौन है? तो मास्टर सतबीर। ठीक है, मास्टर सतबीर। अगला पॉइंट देखते हैं कि कवि शिरोमणि के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ठीक है, तो पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम का उपनाम क्या है? कवि शिरोमणि। इसी तरह है अगले व्यक्ति है पंडित श्री राम शर्मा। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। इसकी जगह पे होता ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब तो कौन हो जाता? लाला लाजपत राय। बट यहाँ पे क्या है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। अगले व्यक्ति है राजेंद्र खरकिया। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है हरियाणा का सरस्वती पुत्र। राजेंद्र खरकिया को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का सरस्वती पुत्र। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है उदय भानु हंस से। उदय भानु हंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का राज्य कवि। हरियाणा का राज्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो उदय भानु हंस को। ठीक है, बट इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन है कि हरियाणा का आदि कवि कौन है? तो चंद्र बरदाई। हरियाणा का राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस है। बट हरियाणा का आदि कवि कौन है? चंद्र बरदाई। हरियाणा का राज्य कवि उदय भानु हंस, हरियाणा का आदि कवि चंद्र बरदाई। ठीक है, अगला पॉइंट है कि रुबाई सम्राट के नाम से भी किन्हें जाता है? तो इन्हें ही जाना जाता है, उदय भानु हंस को। उदय भानु हंस को किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो हरियाणा का राज्य कवि, दूसरा हो गया रुबाई सम्राट। रुबाई सम्राट कौन है? उदय भानु हंस। ठीक है, इसी तरह से मिल रहा है कि सौर सम्राट कौन थे? तो पंडित जसराज जी थे। और साहित्यकार सम्राट कौन थे? राजे हर्षवर्धन। सौर सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित जसराज जी को। साहित्यकार सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा हर्षवर्धन को। बट रुबाई सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो उदय भानु हंस को। हो गया क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कपिल देव को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का तूफान की बात हो या फिर हरियाणा हरिकेन हो, दोनों ही कौन है? कपिल देव है। हरियाणा का तूफान के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को। हरियाणा हरिकेन कौन है? तो वो भी कपिल देव है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है प्रदीप नरवाल। इनको किस नाम से जाना जाता है? डुबकी किंग के नाम से। ठीक है, डुबकी किंग कौन है? हरियाणा में प्रदीप नरवाल है। इसी तरह फ्लिकर सिंह कौन है? तो संदीप सिंह। ठीक है, संदीप सिंह क्या है? फ्लिकर सिंह के उपनाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कविता दलाल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लेडी खली या फिर हार्ड लेडी। लेडी खली और हार्ड लेडी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कविता दलाल को। अगला पॉइंट हमारा है ममता खरब। ममता खरब को किस उपनाम से जाना जाता है? तो गोल्डन गर्ल। ठीक है, गोल्डन गर्ल कौन है? ममता खरब। बट पूछ लिया जाए कि वंडर गर्ल कौन है? तो जानवी हो जाएगी पानीपत से। ठीक है, वंडर गर्ल कौन है? जानवी है। और गोल्डन गर्ल कौन है? ममता खरब है। अगला पॉइंट है नवदीप सिंह। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो करनाल एक्सप्रेस। करनाल एक्सप्रेस के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो नवदीप सिंह। अगला पॉइंट है दयाचंद मायना। दयाचंद मायना के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? आंसू कवि और जॉन मिल्टन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो हमारा हो जाएगा दयाचंद मायना। दयाचंद मायना के उपनाम क्या क्या है? आंसू कवि और हरियाणा के जॉन मिल्टन। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं।
अगला पॉइंट है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो 4 लाइनों वाले कवि। 4 लाइनों वाले कवि के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सुरेंद्र शर्मा। ठीक है। दूसरा इनका नाम है कि हरियाणा का प्रथम हास्य कवि कौन है? तो वो भी कौन है? सुरेंद्र शर्मा ही है। ठीक है। पर हरियाणा का प्रथम हास्य कवि तो सुरेंद्र शर्मा है, बट पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रथम व्यंग्य कवि कौन है? तो वो हो जाएगा मीर जाफर जटलानी। हरियाणा का प्रथम हास्य कवि तो कौन हो गए? सुरेंद्र शर्मा हो गए। और हरियाणा का प्रथम व्यंग्य कवि कौन है? मीर जाफर जटलानी। ठीक है। अगला पॉइंट है अल्हड़ बीका कवि, बीकानेरी। ठीक है। तो हरियाणा का हास्य कवि कौन है? अल्हड़ बीकानेरी। प्रथम हास्य कवि कौन थे? तो सुरेंद्र शर्मा थे। हरियाणा के हास्य कवि कौन है? अल्हड़ बीकानेरी। ठीक है। वीरभान को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो मध्यकाल का कवि। मध्यकाल का कवि किसे कहा जाता है? वीरभान को। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन है? तो शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा के प्रथम सूफी संत के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो शेख मोहम्मद तुर्क को। अगला पॉइंट है कि देवकी नंदन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जैमिनी हरियाणा। जैमिनी हरियाणा के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? देवकी नंदन को। अगले व्यक्ति हमारे हैं लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो राय बहादुर, केसरे हिंद। ठीक है, केसरे हिंद। और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एवं हरियाणा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा थे। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन है? लाला लाजपत राय है। बट ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एवं हरियाणा कौन है? लाला मुरलीधर है। ठीक है, हो गया याद। क्या है कि लाला मुरलीधर को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? राय बहादुर, केसरे हिंद, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एवं हरियाणा। अगले व्यक्ति हमारे हैं ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्टील किंग ऑफ हरियाणा। स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ओम प्रकाश जिंदल। ठीक है। अगला पॉइंट है राजा सूरजमल। राजा सूरजमल को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो जाटों का प्लूटो और जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून और जाटों का प्लूटो के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो राजा सूरजमल। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं बल्लभगढ़ का शेर कौन है? ठीक है, बल्लभगढ़ के शेर से उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये है राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह कौन है? बल्लभगढ़ का शेर। ठीक है। अगला पॉइंट है कि राजा हेमू या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का नेपोलियन या फिर उत्तर भारत का नेपोलियन कौन है? तो राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर राजा हेमू। हरियाणा का नेपोलियन और उत्तर भारत का नेपोलियन। अगले राजा है राजा हर्षवर्धन। तो राजा हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य या फिर साहित्यकार सम्राट। ठीक है, शिलादित्य या फिर साहित्यकार सम्राट। ठीक है, साहित्यकार सम्राट और शिलादित्य के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो राजा हर्षवर्धन को। ठीक है। रुबाई सम्राट कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताओ कि रुबाई सम्राट कौन थे। और एक था सौर सम्राट। कौन थे सौर सम्राट? तो सौर सम्राट थे पंडित जसराज जी और रुबाई सम्राट उदयभानु हंस। ठीक है। अगला पॉइंट है कि लाला लाजपत राय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब का शेर और पंजाब केसरी। ठीक है। अगले व्यक्ति हमारे हैं मास्टर चंदगीराम। इनको हिंद केसरी और भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। हिंद केसरी और भारत केसरी के उपनाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मास्टर चंदगीराम। ठीक है। हरियाणा के आदि कवि कौन है? तो हरियाणा के आदि कवि है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई। हरियाणा के आदि कवि कौन है? चंद्र बरदाई। ठीक है। अगला पॉइंट है कि हरियाणा के गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो मूलचंद जैन को। हरियाणा के गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? मूलचंद जैन को। बट पूछ लिया जाए कि मेवात का गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? याशीन मेन को। हरियाणा का गांधी तो है मूलचंद जैन और मेवात का गांधी कौन है? याशीन मेन है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि आधुनिक लक्ष्मीचंद। आधुनिक लक्ष्मीचंद के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? मास्टर सतबीर सिंह को। मास्टर सतबीर सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? आधुनिक लक्ष्मीचंद को। अगला पॉइंट है कि आदि ए हरियाणा। आदि ए हरियाणा के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो शाह मोहम्मद को। शाह मोहम्मद को आदि ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं रुस्तमे हरियाणा। और रुस्तमे हरियाणा के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो रुस्तमे हरियाणा के उपनाम से जाना जाता है सज्जन सिंह को। सज्जन सिंह को किस नाम से जाना जाता है? रुस्तमे हरियाणा। इसकी जगह पर होता शेर ए हरियाणा। अगर पूछ लिया जाता कि शेर ए हरियाणा कौन है तो आंसर क्या हो जाता हमारा? चौधरी देवीलाल। क्या हो जाएगा आंसर? देवीलाल। रुस्तमे हरियाणा है सज्जन सिंह और शेर ए हरियाणा कौन है? देवीलाल। अगला पॉइंट है कि कल्पना चावला को अन्य किस उपनाम से जाना जाता हो? तो स्पेस क्वीन।
ठीक है, और अंतरिक्ष की रानी, दोनों सेम ही है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। अंतरिक्ष रानी पूछ लिया जाए तो वो भी कल्पना चावला, और स्पेस क्वीन पूछ लिया जाए तो वो भी कल्पना चावला। अगला पॉइंट है, अगली महिला कौन है? मोनिका सोनी है। ठीक है, मोनिका सोनी को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा की लता मंगेशकर। ठीक है, हरियाणा की लता मंगेशकर के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो वो हमारी मोनिका सोनी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अरुणा आसफ अली को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी या फिर हीरोइन ऑफ 1942। हीरोइन ऑफ 1942 के उपनाम से किस महिला को जाना जाता है? अरुणा आसफ अली को। और ग्रैंड ओल्ड लेडी के उपनाम से भी किस महिला को जाना जाता है? अरुणा आसफ अली। अगला पॉइंट हमारा है जगत जाखड़। ठीक है, जगत जाखड़ को किस उपनाम से जाना जाता है? तो रॉबिन हुड। ये चंद्रावल मूवी के हीरो है, एक्टर हैं जगत जाखड़, जिनको रॉबिन हुड के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि मंसूर अली खां, ठीक है, यानी कि टाइगर पटौदी, ये सैफ अली खान के पिता हैं, जो कि एक्टर है सैफ अली खान, उनके पिता कौन है? मंसूर अली खां। इनको टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है वीरेंद्र सहवाग को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है और नजफगढ़ का नवाब भी कहा जाता है। ठीक है, नजफगढ़ का नवाब और मुल्तान का सुल्तान के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है कि ट्री मैन के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो देवेंद्र सिंह सूरा है। ठीक है, बट इसकी जगह पर पूछ लिया जाए तो वाटरमैन, तो वाटरमैन कौन थे? हमारे चौधरी धर्मवीर। ट्री मैन तो है देवेंद्र सिंह सूरा और वाटरमैन है चौधरी धर्मवीर सिंह। दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, तो ध्यान से देखो कि ट्री मैन कौन है? तो देवेंद्र सिंह सूरा, और वाटरमैन कौन है? चौधरी धर्मवीर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि फ्लावर मैन कौन है? ठीक है, फ्लावर मैन है डॉक्टर रामजी लाल जयमल। ठीक है, ट्री मैन कौन थे? देवेंद्र सिंह सूरा। वाटरमैन कौन है? चौधरी धर्मवीर हैं। और फ्लावर मैन कौन है? तो डॉक्टर रामजी लाल जयमल। ठीक है, यहाँ से याद रखो कि माला किस चीज़ की बनती है, जयमाला किस चीज़ की बनती है? फ्लावर की बनती है। तो फ्लावर मैन कौन हो गए? डॉक्टर रामजी लाल जयमल। ठीक है, अगला पॉइंट है हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह कौन है? हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह कौन है? तो अली बख्श हैं। ठीक है, हरियाणा के राजनीति के पितामह कौन थे? तो चौधरी देवीलाल थे। ठीक है, हरियाणा के राजनीति के पितामह कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह पूछ लिया जाए तो अली बख्श होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है संत दादू दयाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा के प्रमुख भक्ति संत कौन है? तो संत दादू दयाल है। बट इसकी जगह पर पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन है? तो शेख मोहम्मद तुर्क। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के प्रमुख भक्ति संत कौन है? तो संत दादू दयाल। ठीक है, ये इनका उपनाम है। बट इसकी जगह पे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन है? तो वो हो जाएगा शेख मोहम्मद तुर्क। ये सूफी संत है और ये भक्ति संत है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो है हरियाणा के प्रथम सूफी संत हैं कौन? शेख मोहम्मद तुर्क। और संत दादू दयाल क्या है? ये है भक्ति संत। ठीक है, भक्ति संत पूछ लिया जाए तो आ जाएगा आंसर हमारा संत दादू दयाल, और सूफी संत पूछ लिया जाए तो आंसर आ जाएगा शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं डिस्कस। अगला पॉइंट है मनोहर लाल खट्टर। इनको अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको हेडमास्टर के नाम से जाना जाता है। लायक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बोल दिया, उपनाम है तो याद कर लो कि हेडमास्टर के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो मनोहर लाल खट्टर को। दूसरा उपनाम क्या है इनका? काका। ठीक है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनको हेडमास्टर और काका के नाम से जाना जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट है कि सुनील दत्त को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो पप्पा जी। ठीक है, यहाँ पे हमारे सभी पॉइंट जितने भी थे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है या फिर आपको कितना याद हुआ है। अगर कुछ क्वेश्चनों का आंसर अगर आप ना दे पाए तो ये वीडियो को एक बार और देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर खुद से प्रैक्टिस करना कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही लगा पा रहे हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि कपिल देव को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कपिल देव को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हरियाणा हरिकेन, ऑप्शन बी है हरियाणा तूफान, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है रुस्तमे हरियाणा। ठीक है, तो कपिल देव को किस उपनाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन और हरियाणा तूफान दोनों से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। रुस्तमे हरियाणा कौन था? तो रुस्तमे हरियाणा था हमारा सज्जन सिंह। ठीक है, करवाया था नहीं ये, सज्जन सिंह।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन है पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित दीपचंद बहमन, ऑप्शन सी है पंडित मांगेराम और ऑप्शन डी है पंडित जसराज। बताओ आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पंडित दीपचंद बहमन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पंडित दीपचंद बहमन। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, हरियाणा में राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो हरियाणा में राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए देवीलाल, बी बंसीलाल, सी भजनलाल, डी चौधरी छोटूराम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, चौधरी देवीलाल को हरियाणा में राजनीति के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या हो गया आंसर? ए, चौधरी देवीलाल। हरियाणा में राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद एक बार ट्राई करो, आंसर आपका सही है या गलत है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा केसरी की उपाधि किसे मिली है? हरियाणा केसरी की उपाधि किसे मिली है? ऑप्शन ए है बनारसी दास गुप्ता, बी है श्री राम शर्मा, ऑप्शन सी है पंडित रेखीराम शर्मा और ऑप्शन डी है भजन लाल। तो क्या आंसर आएगा इसका? हरियाणा केसरी की उपाधि किसे मिली है? तो पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो अभी करवाया था कुछ टाइम पहले ही। किस व्यक्ति को हेडमास्टर के उपनाम से जाना जाता है? तो हेडमास्टर कौन है हमारे? ऑप्शन है भजनलाल, ऑप्शन बी मनोहर लाल, ऑप्शन सी देवीलाल, ऑप्शन डी बंसीलाल। क्या आंसर हो जाएगा? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसका आंसर हो जाएगा। इनको हेडमास्टर और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो काका के नाम से जाना जाता है। हेडमास्टर और काका के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हेडमास्टर और काका के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से किस प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन है नवीन जिंदल, ऑप्शन बी ओम प्रकाश जिंदल, ऑप्शन सी जगत जाखड़, ऑप्शन डी संदीप सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओम प्रकाश जिंदल। ठीक है, ओम प्रकाश जिंदल जी को स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मेवात का गांधी किसे कहा जाता है? मेवात का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यासीन मेन, मूलचंद जैन, खान अब्दुल गफ्फार खां या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यासीन मेन। यासीन मेन को जो है मेवात का गांधी के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि हरियाणा का गांधी कौन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मूलचंद जैन। हरियाणा का गांधी कौन है? तो मूलचंद जैन। हरियाणा गांधी कौन है? मूलचंद जैन। और भारत का गांधी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तीनों क्या हैं? देखो, मेवात का गांधी कौन है? तो यासीन मेन है। हरियाणा का गांधी कौन है? तो मूलचंद जैन है। और भारत का गांधी किसे कहा जाता? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, हो गए क्लियर? अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में आधुनिक लक्ष्मीचंद के नाम से किसे न जाना जाता है? तो हरियाणा में आधुनिक लक्ष्मीचंद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके मास्टर चंदगीराम, दीपचंद बहमन, राजेंद्र खरकिया और मास्टर सतबीर सिंह। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मास्टर सतबीर सिंह। इनको जो है आधुनिक लक्ष्मीचंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सरस्वती पुत्र के नाम से कौन प्रचलित है? तो हरियाणा के सरस्वती पुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है पंडित दीपचंद बहमन, पंडित लक्ष्मीचंद, ऑप्शन सी राजेंद्र खरकिया, ऑप्शन डी मांगेराम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजेंद्र खरकिया जो है सरस्वती पुत्र के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र खरकिया को किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती पुत्र के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांगर के शेर नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बांगर के नाम से किसे जाना जाता है? बांगर के शेर नाम से? तो ऑप्शन है आपके चौधरी धर्मवीर, चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी छोटूराम या फिर चौधरी छाजूराम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या है? चौधरी वीरेंद्र सिंह। ठीक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के शेर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है?
हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भजनलाल, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी बंसीलाल, ऑप्शन डी मनोहरलाल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चौधरी भजनलाल। ठीक है, चौधरी भजनलाल को किस नाम से जाना जाता है? राजनीति का केंद्र बिंदु। इसकी जगह पर राजनीति का अगर भीष्म पितामह पूछ लिया जाता तो आंसर हमारा क्या होता? तो फिर होता आंसर देवीलाल, क्योंकि राजनीति का भीष्म पितामह कौन है हरियाणा में? चौधरी देवीलाल। बट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में राजनीति का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चौधरी भजनलाल। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है चौधरी बंसीलाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपका आधुनिक हरियाणा का निर्माता, ऑप्शन बी है हरियाणा का शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है हरियाणा का शिल्पकार और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है और हरियाणा का शिल्पकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है चौधरी देवीलाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है किंग मेकर, ताऊ और जननायक। तो इसका आंसर तो सिंपल है, क्या है? उपरोक्त सभी, क्योंकि चौधरी देवीलाल को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, ताऊ और जननायक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौधरी छोटू राम को किस नाम से नहीं जाना जाता? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं और अभी तो जितना एग्ज़ाम को टफ करने की कोशिश की जाएगी तो इसी तरह से पूछे जाएंगे, ताकि क्वेश्चन को जितना मुश्किल हो सके या फिर घुमा फिरा के पूछा जाए उसी तरह से पूछेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि चौधरी छोटी राम को किस नाम से नहीं जाना जाता। ठीक है, सर के नाम से तो जाना जाता है, दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है, रहबरे आजम के नाम से भी जाना जाता है, तो हरियाणा का जन्मदाता नाम से नहीं जाना जाता। ठीक है, हरियाणा के जन्मदाता के नाम से नहीं जाना जाता। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन देख के आपको लेवल भी पता चल रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा एक बार इसको फिर से देख लो। क्या है कि चौधरी छोटू राम को किस नाम से नहीं जाना जाता? तो चौधरी छोटू राम को सर के नाम से भी जाना जाता है, दीनबंधु भी इन्हीं का उपनाम है, रहबरे आजम भी इन्हीं का उपनाम है, बट हरियाणा के जन्मदाता जो है वो है चौधरी देवीलाल। ठीक है, तो आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरोइन ऑफ 1942 के नाम से किसे जाना जाता है? हीरोइन ऑफ 1942 के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, कल्पना चावला, ममता खरब या फिर मोनिका सोनी। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली को जो है हीरोइन ऑफ 1942 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका एक और नाम था, क्या नाम था? ग्रांड ओल्ड लेडी। क्या नाम है? ग्रांड ओल्ड लेडी, ग्रांड ओल्ड लेडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। बट डिसलाइक करने का रीज़न आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस वजह से आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो या फिर क्या कमी है। ठीक है, ताकि अगली बार उस कमी को दूर किया जाए। ठीक है, जितने भी आपके ग्रुप में या फिर फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी के अंदर वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ताकि चैनल का जितना हो सके प्रमोट किया जा सके। चैनल का नाम क्या है? तो जस्ट फोकस है। रही बात इसकी वीडियो की पीडीएफ की, तो वीडियो की पीडीएफ जो है आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। अगर दोनों जगह ना मिले तो ये नंबर है, ये हमारा नंबर है। ठीक है, इस पे आप हेलो लिख के, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आपको व्हाट्सअप भी करना है। क्या करना है? हेलो पीडीएफ लिख के आप सेंड कर दो, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।